बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बहुत अहम गुफ्तगू आपसे करनी है। सबसे पहले जो टॉप स्टोरी है ना, वो मेरे पास सेकंड हैंड नहीं, दो हाथों से खबर आई है और बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन खबर ऐसी है कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस खबर के सही होने पर मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं है। ये तमाम पॉसिबिलिटीज भी हैं, वक्त भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, हालात भी हैं, इस खबर को कंफर्म कर रहे हैं, जिससे मैं अभी आगाज करने जा रहा हूं। इमरान खान साहब के इंटरव्यूज, मरियम बीबी के अब लाहौर हाई कोर्ट पे किए गए हमले और दीगर कुछ और चीजें भी हैं जो मैंने आपसे बात करनी है। मुस्तकबिल के प्लान भी इनके कुछ आपके साथ रिवील हुए हैं, वो डिस्कस करने। खबर यह है कि जी हुकूमत खुसूसन मुस्लिम लीग नून वो इलेक्शन से भाग रही है और हर किस्म का ताखीरी हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। जेर लब पता नहीं क्या क्या बातें, राना सनाउल्लाह और दूसरे कहते हैं हमें कोई घबराने वाली बात नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं और ये है वो है। सबको पता है कि इनका अंजाम क्या है, सबको पता है इनकी कारकर्दगी क्या है, सबको पता है कि रिजल्ट क्या होना है। इन्होंने बैकएंड पे कोई गेम चलानी, वो क्या चलानी वो भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, रिसेंटली इतला यह है कि गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया, शहबाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह का, और राना सनाउल्लाह साहब ने यह सर्वे कराया और ये सर्वे करवाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से इमरान खान के करैक्टर असैसिनेशन करने के बाद, जो भी पिछले दिनों उनको किया गया टेरियान और दूसरे दीगर मामला, तोशा खाना और इन तमाम चीज़ों के बाद, तोशा खाना के तमाम केसेस खोलने के बाद अब सर्वे कराया गया इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन, तोशा खान के तमाम केसेस खोलने के बाद, फॉरेन फंडिंग केस पे लगा के, प्रूफ कुछ भी नहीं, इल्जाम ही हैं। फॉरेन फंडिंग केस के तमाम इल्जाम, फरा गोगी के हीरों के ऊपर वाले सारे बाद, उनकी जौजा के वाले से तमाम इल्जाम के बाद ना मकामी एजेंसी से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने खुफिया सर्वे कराया जी। और जारी बात है मकामी एजेंसी IB होती है, विच इज़ वर्किंग अंडर राना सनाउल्लाह साहब, या स्पेशल ब्रांच होती है। ISI तो करेगी नहीं डेफिनेटली, उनके साथ ये है। पता चला है कि 76% लोग अपकमिंग इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं। 76%, 76% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं और ये इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे इलेक्शन में। 76% से मुराद है 2/3 मेजोरिटी के साथ इमरान खान की जीत यकीनी है मौजूदा खुफिया सर्वे के मुताबिक। ठीक है जी, और ये सर्वे IB और स्पेशल ब्रांच ने किया जी। अहम बात ये है, यही वजह है जिसकी वजह से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और आज जो इलेक्शन कमीशन का आम इजलास बुलाया गया ना 1 बजे, जो अक्सूलन कल रात 12 बजे से पहले बुला लेना चाहिए था, वो जो बुलाया गया ना, इलेक्शन कमीशन के कंधे पर रखकर ये ताखीरी हरबा इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन से भागने के लिए। क्योंकि खुद नहीं कह सकते ना, मरियम बीबी ग्राउंड में जाके कह रही हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, हम सिलेक्टेड थोड़ी हैं जो इलेक्शन से भागेंगे। वो तो कह रही है हर जगह पे जाके, तो ऐसा थोड़ी है ना कि जो कह रही है वो सही हो। तो बैक एंड पे इलेक्शन कमीशन का कंधा मुकम्मल तौर पर बायस्ड है, जिसको बकौल फवाद चौधरी साहब मुंशी कहते हैं, वो कंधे पे रखकर आज कुछ फैसले हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन का इजलास, जिसमें उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया हुआ। मतलब इमरान खान अगर अभी आ गया ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2/3 मेजोरिटी इसके साथ आई आ रही है, पक्की बात है। और इस बार इमरान पूरी ताकत के साथ आएंगे। मैं आपको बता दूं, गलतियों का साथ साथ एतराफ कर रहा है, ये एक बड़े लीडर की निशानी है जी। अपनी नाकामियों का एतराफ़ कर रहा है, अपनी बेबसी का एतराफ़ कर रहे हैं इमरान खान साहब हर तरीके से। और अगली बारी मैं आपको बताऊं, उन्होंने ना ये गलतियां करनी है और ना ही ये चीज़ें दोबारा दोहरानी। पूरी ताकत के साथ आना है इमरान खान साहब ने और उड़ा के रख देना। ठीक है, इस हद तक जितनी मेरी पिछले दिनों में 2-3 मुलाकातें हुई हैं, तो उससे यही अंदाज़ा लग रहा है खान साहब को एहसास है कि मैंने कहाँ मार खाई है जी। और बाकी फिर वो गुफ्तगू में भी कर रहे हैं, वो भी मैं भी आपको आगे बताता हूँ। दूसरा, मरियम नवाज साहबा ने कल फौज और अदलिया के खिलाफ ना अपने बयानिए को ज़रा थोड़ी सी मज़ीद हवा दी है, और बल्कि मज़ीद ज़्यादा हवा दी है, और बहुत ख़तरनाक बातें उन्होंने शुरू की हैं। और उन्होंने कहा हमारे खिलाफ जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और बाबा रहम थे, यानी चौधरी निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस, वो लगे हुए थे। और अदलिया पर उन्होंने ये कहा अब अदलिया पर इल्ज़ामात उठ रहे हैं फैसलों की बिना पर। ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं। इल्ज़ामात उठ रहे हैं, जज के दामाद होने का फायदा उठाया जा रहा है, जज के दामाद होने का फायदा उठाया जा रहा है। ये पहले इरफान कादिर साहब से कल शुरू करवाया था लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे कि जज को इतना ही शौक है ना तो खुद इलेक्शन करा ले, और इरफान कादिर साहब एज अ
तर्जुमान मुशीर ख़ास है वज़ीर आज़म के, उस तरीके से उनके ऊपर लगाया कि इरफान कादिर साहब मशहूर ही हैं बदतमीज़ी के हवाले से, और नहीं तो अभी तक अटॉर्नी जनरल होते दोबारा से, तो निशाना बनाया गया। अब जज के दामाद से मुराद है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, इनके दामाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर है। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनकी किरदार कशी की जाएगी। ठीक है जी, आज से ये काम शुरू हो जाएगा पूरा पूरा। मरियम बीबी ने कह रही हो तब उनका सोशल मीडिया लग गया है, सोशल मीडिया लग गया है, और इसको पीटीआई के साथ नथी किया जाएगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। ठीक है जी, यानी ताजा गेम इन्होंने ये डाली। और दूसरा इन्होंने कहा कि जनरल फैज ने इंतहा का पैसा बनाया, मरियम बीबी कह रही, और इनके गांव में आकर उनका घर देख लें। मतलब जनरल बाजवा, जनरल फैज और जजेस हजरात, जी हाँ, इनके एहतसाब का मुतालबा मरियम बीबी करिए। ओपनली नहीं कर सकती ना, इस टाइम चचा जान है गवर्नमेंट में, इस टाइम चचा जान है, तो ये चाहेंगे ये इमरान खान से तो ओपनली आ रहे हैं इन सब बातों पे। तो बहरहाल वो एहतसाब का मुतालबा करती हुई नजर आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने हमारी खबर कंफर्म कर दी जी कि हाँ जी वाकई एफआई ने इजाज़त मांगी है शौकत तरीन की गिरफ्तारी का। उन्होंने कहा मैंने हुक्म दे दिया, कंफर्म कर दिया एफआईए ने। और ये वही पुराने दाव पेच है जिस पर मुतल्लिक मैंने आपको कहा था, इन्होंने बयानिया बनाना है पब्लिक में कि हमारा जो IMF के साथ हमारा जो मुज़ाकरात नाकाम हुए, जितनी देरी हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह शौकत तरीन साहब थे। और मेरे पास जो इतलात है कि शौकत तरीन साहब, इन्होंने इजाज़त तो दे दी है एफआईओ गिरफ्तारी के लिए, शौकत तरीन साहब पाकिस्तान में नहीं है, उन्होंने पहले बांप लिया था ये साहब है, तो शौकत तरीन साहब मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब शौकत तरीन के जरिए पता नहीं क्या चीज़ बनाना चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल शौकत तरीन मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में नहीं है। अब आ जाऊँ ज़रा मैं इमरान खान का साहब के उस इंटरव्यू के हवाले से जिन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया था। अच्छा देखें, एक तो सोशल मीडिया, ऊपर से इंग्लिश में इंटरव्यू, और पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम है ना बड़ी बात, और मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़, और फिर मीडिया मैनेजमेंट, और फिर सारे चैनल्स को इश्तिहार, और इश्तिहार के ज़रिए अपनी मर्ज़ी की ट्रांसलेशन, डेफिनेटली है ना मैनेजमेंट, ये होती है बड़ी गेम। ये खुद भी कहती है ना मरियम बीबी, मैनेज मैं खुद करती हूँ, कहा क्या और लिया कहाँ जा रहा है। ज़रा मेरा फ़र्ज़ तो बनता है कि मैं अपने व्यूवर्स को सब कुछ सही बताऊँ कि इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को जो इंटरव्यू दिया ना, वो था स्ट्रेटेजिक मामलात का, अपनी पॉलिटिकल डेप्थ का, और अपना जानिब से उनकी जो पॉलिटिक्स का जो डैमेज हुआ ना उसको कंट्रोल करने के हवाले से था, और बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर था, मैं बहुत आसानी से समझाता हूं। और इसको मीडिया ने जानबूझकर अपनी मर्जी का जामा पहनाया, जानबूझकर, जो वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू था जानबूझकर पहनाया। उनका ये मतलब था, मैंने पूरा देखा, उन्हें कहा जी जानबूझ के जामे में यह था कि शायद इमरान खान साहब ना अमरीकी साजिश के बयानिए पे यू टर्न ले रहे हैं, यूं ही करके खबर चली इमरान खान साहब ने एक और यू टर्न ले लिया जी, अमरीकी साजिश भी निकल गई। नहीं 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 नहीं, इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे कायल किया कि अमरीका मेरे खिलाफ है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने मुझे कायल किया कि अमरीका मेरे खिलाफ है। उधर इमरान खान को कायल करें कि अमरीका उनके खिलाफ है, उधर अमरीका को यह तासुर दे रहे हैं मेरे मुतालिक कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आपके खिलाफ है, यानी एंटी अमरीका सेंटीमेंट्स रखता है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। उन्हें कहा कि ये सारी ग्राउंड, उन्हें कहा जा रहा है कि सारी ग्राउंड साइफर की आर्टिफिशियल थी, सारी ग्राउंड, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड बनाई गई है, ये एकदम नहीं बनी। साइफर की ग्राउंड आहिस्ता आहिस्ता बनाएगी। जब अमेरिका को कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ है, तो बाकायदा एक ग्राउंड बनाई गई। ग्राउंड जनरल बाजवा ने बनाई और मुख्तलिफ मौके पर बनाई, जिसमें उन्होंने हुसैन हक्कानी का जिक्र किया कि हुसैन हक्कानी को लॉबिंग के लिए बाकायदा जनरल बाजवा साहब ने हायर किया। ठीक है, उसके रिएक्शन में अमेरिका की जानिब से जो रिएक्शन आया वो था साइफर की शक्ल में। मतलब डायरेक्टली जनरल बाजवा ही इन्वॉल्व थे रजीम चेंज ऑपरेशन में। ठीक है जी, और कहा भी है उन्होंने कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात जाना चाहते हैं, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान की आवाम की फलाह और बहबूद के लिए। ठीक है, अब मजे की बात है, ऊपर से सोशल मीडिया इंग्लिश का फुकदान है, मगर मीडिया ने बड़ी ज्यादती की है। जी हाँ, बड़ी ज्यादती की है, मगर खैर है, इमरान खान साहब ने यही कहा कि अमेरिका की मदद इन्वॉल्व है, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने ही ये सारी जिसे कहते हैं लॉबिंग की थी उस सिलसिले में। तो अपने इल्ज़ाम पे उन्होंने बिल्कुल डटे रहे, कहीं यूटर्न मोटर्न उन्होंने नहीं लिया। वो कहते हैं बहुत से फैक्टर, वो साथ कह भी तो रहे ना मेरी हुकूमत गिराने की इंक्वायरी की जाए। फिर किया ना वीडियो खिताब जो कल उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा सुपर किंग थे। कन्फेस करते हैं खान साहब कि जी हाँ सुपर किंग थे, सारे इख्तियारात उनके पास थे, काम वो डालते थे, पंचिंग बैग मैं था। सारी वज़ीर आज़म ही पंचिंग बैग में, भाई जिम्मेदारी तो आपकी थी, जिम्मेदारी तो आपकी थी, आप स्टेप डाउन कर जाते, कुछ भी कर जाते, जो कुछ भी था। बहरहाल खान साहब मान रहे हैं कि जनरल बाजवा ही
सुपर किंग थे। दूसरा इंकशाफ उन्होंने दोहराया, पहले भी कहते थे। उन्होंने कहा इलेक्शन रोकने के लिए कोशिश की जा रही है, इलेक्शन से मुझे रोकने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ चाहते हैं कि मुझे नाअहल करवाए और फिर इलेक्शन पे आए वो, यानी फिर इलेक्शन हो जाए। मतलब वो बता रहे हैं कि अगर इलेक्शन होंगे तो उससे पहले पहले मुझे नाअहल या गिरफ्तार किया जाएगा, तब जाके इलेक्शन होगा। रही बात शहबाज शरीफ की, तो उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ, जनरल बाजवा साहब के शहबाज शरीफ वैसे ही फेवरेट थे और वजीर आजम बनाने का फैसला बहुत पहले कर चुके थे। मेरी हुकूमत गिराने की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये असल हकीकत है जी, जिसको मीडिया के सामने किसी और तरीके से बयान किया जा रहा है। हमें नहीं पता खबरें कैसे प्लेस होती हैं, हमें नहीं पता ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। खान साहब ने क्या बात की और मेरे सामने ये सामने आ रही है कि वो यू टर्न ले लिया, नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। खान साहब का स्ट्रेटजिकल डेप्थ के साथ अपने पॉलिटिकल करियर के हवाले से जो डैमेज हुआ है उसको खान साहब कवर कर रहे थे और बता रहे थे कि दरअसल ये सारी चीज़ हुई किस तरह है। और मजीद वो यही कह रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए। साइफर एक हकीकत थी जो आहिस्ता आहिस्ता जिसकी ग्राउंड बनी थी, जिसकी बिना पर साइफर की शक्ल में अमेरिका की तरफ से एक रिएक्शन आया था, क्योंकि उससे पहले लॉबीज की शक्ल में बाकायदा ग्राउंड हुसैन हक्कानी की शक्ल में बन रही थी। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगाह कीजिएगा। चैनल देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।